हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। साथ के साथ मार्केट में भी गिरावट है। इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे जिसकी वजह से सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस लगातार गिर रहे हैं दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। गोल्ड और सिल्वर कल जिस तरह से अपने रिकॉर्ड हाई को बनाया था, उसके बाद में कल इंटरनेशनल मार्केट में जबरदस्त तरीके का गिरावट देखने को मिला और इंटरनेशनल मार्केट को भी अपना इंडिया का मार्केट फॉलो करता है दोस्तों। तो आज यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रहा है। जहां कल सिल्वर एमसीएक्स की साइड पे 4,20,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वहीं अभी 3,75,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो लगभग 45 से 50,000 का गिरावट तो वहां पर है। बाकी अगर ईटीएफ की बात करें तो हर ईटीएफ फंड हाउस का अलग अलग तरह से गिरावट है। किसी में 10% का है तो किसी में 15% तक का भी गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स, गिरावट के जो सबसे मुख्य वजह है वो सबसे पहला है अमेरिका। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा अग्रेसिव बयान वो देते रहते हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर जिस तरह से बयान दिया था परसों कि कभी भी किसी भी टाइम उनका युद्धपोत ईरान के आसपास है, अटैक कर सकता है दोस्तों। और कल उस पर उनका और उनके अमेरिकन टीम का, उनके गवर्नमेंट का एक तरह से यू टर्न वाला बयान आ गया कि अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है इमीडिएट मिलिट्री रेस्क्यू का। उसके बाद में मार्केट सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेस में स्पेशली गिरावट देखने को मिला दोस्तों। साथ के साथ उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया है कि आज शाम को वो फेडरल के जो नए चेयरमैन हैं उनके नाम को अनाउंस कर देंगे। वो करंटली जो फेडरल के चेयरमैन है जेरन पॉवेल, वो मई में रिटायर हो रहे हैं और उनके नाम के जगह पे उनको रिप्लेस कौन करेगा उनको उन्होंने आज ही अनाउंस कर दिया। साथ के साथ ये तो बात खुल करके सामने आ गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है फेडरल बैंक के चेयरमैन का और ट्रम्प का, वो बिल्कुल बढ़ता हुआ जा रहा है। क्योंकि फेडरल के बैंक के चेयरमैन ने अभी कहा है रिसेंटली अमेरिका की इकोनॉमी के हिसाब से रेट नहीं कट करना है और डोनाल्ड ट्रंप जो 3 से 4% के बीच में वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको वो कम करके 1% तक लेकर के आना चाहते हैं दोस्तों। और एक जो वहां के चेयरमैन है उनका ये भी बयान आया है कि जो नए चेयरमैन आएंगे उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो फेडरल बैंक का इंटरेस्ट कट होना चाहिए वो मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के हिसाब से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स बना हुआ है। अब एक ये भी कंट्रोवर्सीज दिखाई दे रहा है कि जो नए चेयरमैन है वो ट्रंप के हिसाब से चलेंगे या नहीं चलेंगे, या कुर्सी मिलने के बाद में कहीं वो भी तो नहीं अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे। तो ट्रंप का जो सपना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का, वो धरा का धरा रह जाएगा दोस्तों। साथ के साथ इंडिया की मार्केट में स्पेशली जो प्राइस का स्पेकुलेशन होता है, अगर आसान भाषा में कहूँ जो सट्टेबाजी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब बड़े बड़े ट्रेडर सिल्वर और गोल्ड में घुस चुके हैं दोस्तों। उनका लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट नहीं होता, प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलने का होता है दोस्तों, जिसके वजह से प्राइजेस में हमेशा प्रीमियम देखने को मिलता है और हायर साइड में प्राइस चला जाता है दोस्तों। और जैसे ही वो प्रॉफिट बुक करते हैं, साथ के साथ आपने देखा होगा सिर्फ जनवरी के महीने में सिल्वर ने लगभग 60% का रिटर्न दिया है और गोल्ड ने लगभग 30% का रिटर्न दिया है दोस्तों। तो एक तो सट्टेबाजी से जो लोग प्रॉफिट बुक करके भागते हैं, साथ के साथ जो बड़े प्लेयर हैं वो भी जब वहां पे मुनाफा बुकिंग करते हैं तो वहां पे प्राइस गिरता हुआ नजर आता है दोस्तों। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना में अभी भी रिसेंटली वहां पे $131 के ऊपर सिल्वर ट्रेड हो रहा है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, चाइना का डिमांड उसी तरह का है, सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जब तक ट्रंप है उनके एक बयान से ही दोस्तों मार्केट 10% ऊपर 15% नीचे जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर चल रहे हैं तो अभी भी मार्केट में पोटेंशियल है। और साथ के साथ जिन लोगों ने आज स्पेशली अभी तक एंट्री नहीं ली थी तो अभी उनके लिए भी एक सिल्वर और गोल्ड में एंट्री लेने का अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया है दोस्तों। तो मेजरली 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्राइजेस को इंपैक्ट कर रहे हैं। पहला, लगातार डोनाल्ड ट्रंप का बदलता हुआ बयान, चाहे वो आप ग्रीनलैंड में यू टर्न मारना हो या ईरान के ऊपर अभी फिलहाल टॉक्स के जरिए कहीं जो युद्ध होने जा रहा था वो टॉक के जरिए मामला सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ के साथ जो बड़ा मुनाफा वसूली हो रहा है, इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, पूरे महीने लगातार मार्केट स्काई रॉकेट की तरह भागा है और मंथ एंड में जो प्रॉफिट की बुकिंग हो रही है, जो एक्सपायरी है, इन सबको कंसीडर करते हुए सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेस में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है दोस्तों।
स्पेशली आज। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो जितना सारा प्राइस प्रिडिक्शन है सब हायर साइड है। गोल्ड की बात करोगे आप तो 6000 या 6000 से ऊपर सब लोगों ने अपना रिवाइज फॉरकास्ट शेयर कर दिया है कि आने वाले टाइम में 6-6.5 हजार तक प्राइस जाएगा। सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये $170 तक का प्राइस प्रिडिक्शन है। आज के डेट में हम 110 पर खड़े हुए हैं, 110 में आज ट्रेड हो रहा है सिल्वर। और गोल्ड कहीं ना कहीं जो $6000 जिसका प्राइस प्रिडिक्शन है वो अभी 5100 से 52 के बीच में आज के डेट में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। तो $900 का पोटेंशियल वह है, $60 से $70 का पोटेंशियल सिल्वर में है। तो अभी लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से एंट्री लेवल बना हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आती रहेगी दोस्तों। मैंने अपने हर वीडियो में जिस तरह से बताया हुआ है कि कभी आप अगर मार्केट में सिल्वर और गोल्ड में स्पेशली एंट्री कर रहे हैं तो 15 से 20% का गिरावट मान करके चलिए। और ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट लेकर के चलना है दोस्तों। आप डेफिनेटली एक एसेट्स क्रिएट करेंगे और आपका रिटर्न जो होगा वो हायर साइड होगा दोस्तों। तो ऐसे टाइम में पैनिक बिकवाली ना करें और मैं मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करें, ज्यादा उसमें सेल परचेज करने की कोशिश अभी फिलहाल ना करें। जिन लोगों ने अभी तक मार्केट में एंट्री नहीं ली है उनके लिए एंट्री लेने का ये सुनहरा मौका है दोस्तों। साथ के साथ अगर आप कोई ट्रेड या कोई और डिसीजन लेना चाहते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर लें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।